एक अदद मेरे पास भी पत्नी है सर मिश्रा जी, एक अदद मांग में सिंदूर नहीं लगाती। मैंने कहा देख भाग्यवान ब्राह्मण के घर की बहू है, लगाया कर। बोलती है नहीं लगाती। मैंने पूछा क्यों, तो मुझको ही समझाती है कि देखो ये सिंदूर वो चीज है जिस पर औरतें गर्व करती हैं, मैं किस पर गर्व करूं। क्या बात। अब सर आपको बताएं, अब आपके सामने झूठ क्या बोलें, सारा झूठ बोलने का ठीका एक एक जने लेके बैठे हैं। मेरी पत्नी अगर पूरब दिशा की ओर चलती है बाबूजी, तो आपकी बुजुर्गियत की सौगंध में झूठ नहीं बोलूँगा। पूरब दिशा की ओर चलती है तो उत्तर दिशा की ओर खड़ा हुआ व्यक्ति यह समझता है कि मुझसे आंख मिला रही है। हाँ। मैंने उससे कहा देख भाग्यवान, जब मैं तुझे पहली बार देखने गया तो नगर निगम की इस हेडलाइट की तरह तेरी एक ट्यूबलाइट काम नहीं कर रही थी, मैंने फिर भी तुझसे विवाह कर लिया, मेरा एहसान मान। तो उसने कहा कि इस हुनर में भी तुम औरतों से बहुत पीछे हो। अध्यात्म गवाह है भारत का कि एक जन्मांध पति का साथ देने के लिए एक सुनैना सुंदर युवती ने अपनी दोनों आंखों पर पट्टी बांध लिया था। वाह 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 वाह। तो मेरा साथ देना चाहता है तो अपनी एक आंख फोड़ ले। मैंने कहा एक आंख नहीं फोड़ूंगा, चाहे जो कुछ हो जाए। तो उसने भी कह दिया मैं भी मांग में सिंदूर नहीं लगाऊंगी, चाहे जो कुछ हो जाए। और तब से सर सरकार के एक नारे के हम बहुत खिलाफ हैं, जिसमें सरकार कहती है नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुष अशक्तिकरण। जो हम अपने खिलाफ हो क्यों माने, लेकिन ऐसा इसका मतलब थोड़ी है सर। मैं अपने प्रधानमंत्री से पूरी तरह प्रभावित हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मगर पत्नी छोड़ दो। और सर आपको बता दें, प्रधानमंत्री बनने के लिए सब करना पड़ता है। इंदिरा जी ने अपना पति छोड़ा था, प्रधानमंत्री हो गई थी। इनके पास जो था ये छोड़ दिए, प्रधानमंत्री हो गए। और छोड़ा तो हमने भी है सर, हमारा भी भविष्य उज्जवल है, मगर कोई पद खाली नहीं है। इसलिए सीतामढ़ी के अच्छे लोगों, मैं कहता हूं कि आप हमसे बड़े हैं, इसीलिए आपके सामने हम खड़े हैं। मैं आदरणीय देवेश चंद ठाकुर जी के लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि भले कुछ बहाने बनाना पड़ा है, भले कुछ बहाने बनाना पड़ा है, भले कुछ बहाने बनाना पड़ा है, हृदय पे जो ऋण था चुकाना पड़ा है, रहे दौर दुनिया में मोहब्बत का हरदम, रहे दौर दुनिया में मोहब्बत का हरदम, इसी से तेरे दर पे आना पड़ा। वाह 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 वाह। अब इस तरह की हम पंक्तियां नहीं पढ़ते, पढ़ सिर्फ इसलिए दिया कि आपके समझ में आ जाए, भले आदमी के यहाँ पैदा हुआ हूँ। लेकिन आज सर, आज आपको विशेष बधाई। मैंने सुना था, बहुतों से कहते हुए सुना है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। आज रवि और कवि दोनों आपने एक साथ बैठा दिया है, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। और मैं चूंकि कवि हूँ इसलिए मैं महापात्र। और सर देखिए, यहाँ से शुरू करता हूँ। अखिलेश द्विवेदी चालू होते हैं अब, ताली बजाइए, एनर्जी मिलती है कि जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने। वाह वाह वाह। बिहार के लिए पूरी तरह अक्षरशः सत्य। जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने,
अपराधी माफिया हैं जो वो मंत्री बने। क्या बात है, क्या बात है, वाह। अपराधी माफिया हैं जो वो मंत्री बने, जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने। जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, वो अपने देश में प्रधानमंत्री। ये सर एकदम सही है ना, गप नहीं है ना, क्योंकि गप मारने के लिए बहुत लोग बैठे हैं। सर ये देश है, ये देश है मिश्रा जी, यहाँ समय समय पर अवतारों का अवतरण होता रहता है। एक अवतार का और अवतरण हुआ है बम्बई की धरती पर, जो मुंह में खूब लपास्टिक लगाती है। इसमें इको डाले हो क्या यार? इको का नाश कर दे, हाँ नाश कर दो। मुंह में खूब लिपस्टिक लगाती है चौधरी साहब, हाथ में त्रिशूल लेके चलती है, लाल चुनरिया भी ओढ़ती है, मगर वो उस पराम्बा भगवती की तरह सिंह की सवारी नहीं करती, अपने भक्तों के गोदी में सवारी करती। जब ऐसी भगवती का आगमन होता है तो एक बाबा जी के ऊपर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बाबू जी आप विशेष ध्यान से सुनिए कि लाल चुनरिया सर पर ओढ़े, ओठों पर भी लाली है। लाल चुनरिया सर पर ओढ़े, ओठों पर भी लाली है। हाथ लिए त्रिशूल स्वयं को कहती शेरा वाली हैं। तब जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है बापू ने। जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है बापू ने। जब से सुना है राधे माँ भी जेल में आने वाली। और पढ़ेंगे, रहने दें, ताली बजाइए, एनर्जी मिलती है। हाँ, जब तक मर न जाए लगे रहें। वाह वाह भाई साहब वाह, गई गुजरी काया पर भी दया नहीं आ रही है। ये है सीतामढ़ी। एक और बाबा जी हैं, डेरा सच्चा सौदा गुरमीत, जो उसके समर्थक हैं उनको एक बार प्रणाम, जो उसके खिलाफ पार्टी में हो उनको 10 बार प्रणाम। मगर मैं यहाँ देखिए शास्त्रीय संगीत में हाथ से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। देश का अकेला कवि जो ये करने में सक्षम है। मेरे पहले एक आध 2 ठो थे, भगवान को प्यारे हो गए और मेरी तबीयत भी बहुत ठीक नहीं रहती। सुने आप कि होरी होरी खेलत गुरुमीत, होरी खेलत गुरुमीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरुमीत। ताता थैया तिनक तिनक धिन, होरी खेलत गुरुमीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरुमीत। तिरकिट धुम तिरकिट धुम तिरकिट धुम तिरकिट धुम तिरकिट धुम धुम तना ना धुम, होरी खेलत गुरुमीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरुमीत। देवदूत संग रास रचायो, मैसेंजर ऑफ गॉड। देवदूत संग रास रचायो, रंग लगायो हनी प्रीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरुमीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरुमीत।